बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जब एक औरत फोत होती है तो उसका जनाजा मर्द उठाता है। उसको कब्र में भी यही मर्द उतारता है। उसकी पैदाइश पर यही मर्द उसके कान में अजान देता है, बाप के रूप में सीने से लगाता है, भाई के रूप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, शोहर के रूप में मोहब्बत देता है और बेटे के रूप में उसके कदमों में अपने लिए जन्नत तलाश करता है। वाकई मर्द औरत को हवस की निगाह से देखता है। यह हवस बढ़ते बढ़ते माँ हाजरा की सुन्नत पर अमल करते हुए सफ़ा मरवा के दरमियान सही तक ले जाती है। उसी औरत की पुकार पर यह हवस का पुजारी मर्द सिंध आ पहुँचता है। इस औरत की खातर उंदलस फतह करता है और उसी हवस की खातर 80% मुसलमान औरत की असमत की हिफाजत की खातर मौत की नींद सो जाते हैं। वाकई मर्द हवस का पुजारी है। बानो कुदसिया फरमाती हैं कि जब हवा की बेटी खुला बदन लिए चुस्त लिबास पहने बाहर निकलती है और उस मर्द को अपने सहर में मुब्तला कर देती है तो ये वाकई हवस का पुजारी बन जाता है। और क्यों ना हो, खुला गोश्त तो आखिर कुत्ते बिल्लियों के लिए ही होता है। जब औरत घर से बाहर हवस के पुजारियों का ईमान खराब करने निकलती है तो रोकने पर यह आज़ाद ख्याल औरत मर्द को तंग नज़र और पत्थर के ज़माना का होने जैसे अलकाबात से नवाज देती है और कहने लगती है कि खुले गोश्त की हिफाजत नहीं बल्कि कुत्तों बिल्लियों के मुंह सीने चाहिए। 70,000 का सेल फोन हाथ में लेकर, तंग शर्ट के साथ फटी हुई जीन्स पहनकर, 4,500 का मेकअप चेहरे पर लगाकर, खुले बालों को शानों पर गिराकर, अंडे की शक्ल जैसा चश्मा लगाकर, खुले बाल जब लड़कियां घर से बाहर निकलकर मर्द की हवस भरी नज़रों की शिकायत करें तो इनको तोप के आगे बांधकर उड़ा देना चाहिए, जो सीधा यूरोप और अमेरिका में जा गिरें और अपनी जैसी औरतों की हालत ज़ात देखें जिनकी इज्जत सिर्फ बिस्तर की हद तक महदूद है। संभाल ए बिनते हवा अपने शोह मिजाज को, हमने सरे बाजार हुस्न को नीलाम होते देखा है। नाज़री, बानो कुदसिया मजीद फरमाती हैं कि मैंने मर्द की बेबसी तब महसूस की जब मेरे वालिद कैंसर से जंग लड़ रहे थे और उन्हें सेहतयाब होने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र लाहक थी कि जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के लिए बचाया था वो इनकी बीमारी पर खर्च हो रहा है, और फ़िक्रमंद थे कि उनके जाने के बाद हमारा क्या होगा। मैंने मर्द की कुर्बानी तब देखी जब एक बाज़ार ईद की शॉपिंग करने गई और एक फैमिली को देखा जिनके हाथों में शॉपिंग बैग्स के ढेर थे और बीवी शोहर से कह रही थी कि मेरी और बच्चों की खरीदारी हो गई, आपने नया कुर्ता और नई चप्पल खरीद ली। जिस पर जवाब आया, ज़रूरत ही नहीं, पिछले साल वाली कौन सी रोज़ पहनी है जो खराब हो गई हो, तुम देख लो और क्या लेना है, बाद में अकेले आकर इस रश में कुछ नहीं ले पाओगी, अभी मैं साथ हूँ, जो खरीदना है आज ही खरीद लो। मैंने मर्द का एहसास तब महसूस किया जब वो अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ लाया तो अपनी माँ और बहन के लिए भी तोहफा लाया। मैंने मर्द का तहफ़्फ़ुज़ तब देखा जब सड़क क्रॉस करते वक्त उसने अपने साथ चलने वाली फैमिली को अपने पीछे करते हुए खुद को ट्रैफिक के सामने रखा। मैंने मर्द का ज़ब्त तब देखा जब उसकी जवान बेटी घर उजड़ने पर वापस लौटी तो उसने गम को छुपाते हुए बेटी को सीने से लगाया और कहा कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन उसकी सुर्ख होती हुई आंखें बता रही थी कि ढेर तो वो भी हो चुका, रोना तो वो भी चाहता है, लेकिन ये जुमला कि मर्द कभी रोता नहीं उसे रोने नहीं देगा। नाज़रीन, ये सब मेरे अल्फाज नहीं बल्कि बानो कुदसिया के थे। मशहूर ज़माना सुपर सलार नेपोलियन बोनापार्ट ने एक तरह ही जुमला कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूंगा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारे मौजूदा सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी औरतें अपना ज़्यादा वक्त जिस तरह गुजारती हैं इससे हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। बच्चा की पैदाइश और उसकी परवरिश सदियों पुराना अमल है और दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियत इसी अमल से होकर अजीम बनी है। हैरानी की बात यह है कि यही सदियों पुराना अमल आजकल इस तरह की शख्सियत क्यों नहीं पैदा कर रहा। सोचने और समझने की बात है। अल्लाह हम सबको अपनी और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं
تو ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر لیں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔